तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो क्या कह रहा है, मान लेते हैं इन्होंने देखो डायग्राम में ऐसे दिखा रखा है कि हमारे पास इस तरीके से ये स्लाइड है, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं स्लाइड है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे चढ़ रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे हैं, और ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दी वॉल। तो यहाँ पर हमने मैसेज क्या लिख दिया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इस एरिया की बात कर रहा है, ये जो हमारा एरिया आएगा, इस एरिया की तीनों साइडें दे रखी है आपको। ये दे दी 11 मीटर, ये दे दी 6 मीटर और ये दे दी 15 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो आपको अगर एक ट्रायंगल की वही तीनों साइडें पता है तो आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, बी की वैल्यू आ जाएगी 11 मीटर, सी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। तो एस कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, और 15 प्लस 11 कितना हो गया 26, 26 प्लस 6 32 अपॉन 2 कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया मीटर। अब s माइनस ए अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 16 माइनस 15 1, s माइनस बी निकालूंगा तो 16 माइनस 11 5, और s माइनस सी 16 माइनस 6 निकालूंगा तो 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया ऑफ, ये हमारा क्या आ जाएगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक हो गया। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या पुट होगी, s की वैल्यू 16, s माइनस ए 1, s माइनस बी 5, s माइनस सी 10, ठीक हो गया। अब इसको फैक्टराइज करोगे, 16 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 आ जाएगा फैक्टराइज करके। ये 1 का तो 1 रहेगा, 5 का 5, और 10 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब ध्यान से देखें जी, इसका तो पेयर कितना निकल जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, एक 5 का पेयर आ जाएगा। तो 2 के कितने पेयर बने 2, और 5 का बना सिंगल पेयर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर 2 इंटू 2 इंटू 5, और अंदर एक 2 रह गया, तो हमारे पास बचा 5 टू 10, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। और जब भी आप एरिया निकालते हो तो लास्ट में यूनिट मीटर में थी ना, तो एरिया किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यही हमें निकालना था कि कितना एरिया हम यूज कर रहे हैं इस मैसेज के अंदर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगला देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला में पेरीमीटर किससे डिनोट होता है 2s से डिनोट होता है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो पेरीमीटर से आप, पेरीमीटर जो होता है वो आपको पता है बाय फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है। पेरीमीटर जो होता है हमारा ए बी सी, एक ट्राइंगल की 3 साइड होती है ना पेरीमीटर,
तो तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू किसमें आता है, 2s के थ्रू आता है। 2s हमारा पेरीमीटर है, तो यहाँ से हमारे को पेरीमीटर की वैल्यू 42 मीटर दे रखी है, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 10। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू एस पेरीमीटर के लिए 42 पुट कर दी, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू 10 और सी आ गई। जय माता दी। तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 42 और ये कितना आ जाएगा 28 प्लस सी 42 माइनस 28, सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर आ गई हमारे पास। तो अब ए बी सी तीनों पता चल गया। ठीक है, वो किसमें सेंटीमीटर में, सॉरी ये हमारे पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, एबीसी पता चल गया। अब हमारे को निकालना क्या, इसमें एरिया निकालना था। वही एस, इसमें सबसे पहले एस क्या था, एस एम एस माइनस ए निकाल लो। अब 2s आपको दे रखा था 42 मतलब पेरीमीटर, तो s कितना होगा, s तो आपको पता है वैसे a प्लस बी प्लस सी होता है अपॉन 2। a कितनी वैल्यू कितनी है 18, b की 10, c की 14 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 14 42 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 21। 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 14 42 अपॉन 2 कितना आ गया 21 आ गया। बट तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये पेरीमीटर था, 2s क्या है पेरीमीटर और s क्या है सेमी पेरीमीटर। जो सेमी पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर का हाफ होता है, तो अब यहीं से s की वैल्यू 42 अपॉन 2 निकाल सकते थे 21 सेंटीमीटर। हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, बट कई बच्चे वो भूल जाते हैं और इस तरीके से कर रहे होते हैं। मैंने दोनों तरीके से करा दिया, पेरीमीटर का हाफ करोगे तो s की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब हमारा s माइनस ए करेंगे तो s कितना है 21, a कितना है 18, तो ये आ जाएगा 3। s माइनस बी करेंगे 21, b की वैल्यू कितनी है 10, ये कितनी आ जाएगी 11। s माइनस सी करेंगे 21 माइनस सी कितना है 7, 3 आ गया 11 हो गया और 7 आ गया 3, 11 और 7। तो अब एरिया निकालना है हमें। एरिया कैसे निकालता है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। जब फॉर्मूला लिखते हो उससे पहले लिख लिया करो बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 21, एस माइनस ए कितना है 3, 11 और 7। 21 के फैक्टर करोगे आप 3 इंटू 7 आ जाएगा। एक 7 का पेयर बाहर आ रहा है और एक 3 का पेयर बाहर आ रहा है, तो 3 के पेयर में से एक सिंगल बाहर, 7 के पेयर में से एक सिंगल बाहर, रूट आ गया 11, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, ट्राइंगल की तीनों साइड की रेशियो दे रखी है 12:17:25। कितनी दे रखी है 12:17:25। ये एक ट्राइंगल की तीन साइड की रेशियो गिवन है। तो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल आर, इनके साथ जब भी रेशियो में दे रखी है तो आप ऐसे लिख लिया करो 12x 17x 17x एंड 25x, 12x 17x एंड 25x। और पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है आपको 540,
पेरीमीटर का मतलब वही आपको 2s की वैल्यू दे रखी है, यही होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है हमारा वो 2s होता है, वो कितना दे रखा है 540। अब जो पेरीमीटर है वो क्या क्या होता है, तीनों साइड की लेंथ का सम। तो तीनों साइड की बात करेंगे तो हमारा ये कितना देगा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। समझ में आई ये बात? जो ट्राइंगल की तीनों साइड का सम होता है वो पेरीमीटर ही तो होता है, तो पेरीमीटर के बराबर रख दिया इसको 2s के बराबर। तो ये कितना देगा 17 प्लस 12 कितना हुआ 29, 29 प्लस 25 54x आ गया इक्वल टू 540। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 अपॉन 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, ये मेरे पास कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी जो दे रखा है आपको 540 सेंटीमीटर में दे रखा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब जो ये x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एग्जैक्ट साइड्स आ जाएगी। तो देयरफॉर साइड्स आर कितना आ गया 10 पुट करो 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, ये आ गया। इट मींस ए की वैल्यू 250 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू आ जाएगी 170, सी की वैल्यू आ गई 120। ज़्यादातर मैं ए की वैल्यू सबसे बड़ी, बी की छोटी, सी की उससे छोटी, आप कोई सी भी ले सकते हो ए बी सी की वैल्यू। तो आपका ये ए बी सी भी आ गया। एस तुम्हारा पेरीमीटर तुम्हारा 540 है, पेरीमीटर तुम्हारा क्या है, तो एस तुम्हारा कितना हो जाएगा 540 अपॉन 2, मतलब कि 270 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आप जो है अपना s माइनस ए निकालो। s माइनस ए कितना होगा 270 माइनस ए कितना है 250, वो कितना आया 20 आ गया। s माइनस ए, s माइनस बी करेंगे तो 270 माइनस 170, 270 माइनस 170 100। s माइनस सी करेंगे तो 270 माइनस 120 150। ठीक हो गया। इसके बाद एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास कितना है 270, एस माइनस ए है 20, एस माइनस बी है 100, एस माइनस सी है 150। ये आ गया जी। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा ये जो 270 का एक जीरो है और ये 20 का एक जीरो है, कितनी होगी 2 जीरो, और 100 की 2 जीरो 4 जीरो, और ये होगी 5 जीरो। 5 जीरो में से जो 4 जीरो है, 4 जीरो की 2 जीरो बाहर आ जाएगी, 2 जीरो का मतलब हुआ 100। अब इधर से हमारा जो एक जीरो आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो, जैसे 2 और 2 4 जीरो हटा दी, 150 का मैंने 150 लिख दिया, अंदर लिखा मैंने 27 इंटू 2 इंटू ये 1 इंटू 150 लिख दिया। समझ में आई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1 2 3 4, 200 की एक एरी भाई, वो 4 जीरो की 2 जीरो भरना 100। अब ये 150 आ गया, इसको आप फैक्टराइज कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और 150 को फैक्टराइज कर लो एक बारी। 150 को फैक्टराइज करोगे कितना आएगा, 2 से करोगे, 2 से करोगे हमारे पास तो कितना आएगा 75, 5 से करोगे तो 15, फिर 5 से करोगे तो 3, 3 से करोगे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे एक 3 का पेयर, ये भी एक 3 का पेयर, ये एक 2 का पेयर और ये एक 5 का पेयर। तो हमारे पास 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, सोल्व करके बताओ कितना है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर।
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है 100%। ये मैंने बोला 1 2 3 4 जीरो है। 4 जीरो का मतलब होता है 10,000। 4 जीरो का मतलब कितना होता है, 1 के आगे 4 जीरो आती है 10,000 होता है ना, तो 10,000 का 100 बाहर आएगा ना, 10,000 का रूट 100 होता है। तो ये 4 जीरो हटाई और 100 लगा दिया, बट 4 जीरो एक्सट्रीम राइट पर होनी चाहिए, मतलब एकदम पीछे होनी चाहिए, तभी वो आ सकता है। ये नहीं 207 का जीरो हटा दिया बीच में से, ऐसे मत कर देना। ठीक है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो हटा के इन 4 जीरो को हटा दिया और बाकी इसको फैक्टराइज कर दिया, बाकी सबको जो पेयर निकल रहा था बाहर वो निकाल दिया। हमारा 900 सेंटीमीटर 9000 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर का मतलब 2s, वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होगी, वो दो साइड्स इक्वल जो है वो आपको दे दी, ए और बी लेट कर लेते हैं, इक्वल है 12 सेंटीमीटर। और हमारे को इसका एरिया निकालना है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एस आपको पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। एस की वैल्यू कितनी, हाँ ठीक है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। ये पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। जब भी पेरीमीटर दे रखा हो तो हमेशा 2s ए प्लस बी प्लस सी लिखो। इससे क्या होता है, हमारी थर्ड साइड निकल जाती है। 30 ये दे रखा है, ए और बी 12 है, तो 30 ये 12 और 12 कितना होगा 24। 24 वहां पे गया तो माइनस का 24, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 6। अब ए बी सी भी आ गया, पेरीमीटर तुम्हारा 30 है तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन 2 15 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालोगे, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। वो कितना होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस तुम्हारा है 15, एस माइनस ए करोगे तो कितना आएगा, एस माइनस 15 माइनस 12 3, एस माइनस बी करोगे तो कितना आएगा 15 माइनस 12 13, और एस माइनस सी करोगे तो 15 माइनस 6 9। ठीक हो गया, फैक्टराइज कर लो। 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3। इसमें देखो एक पेयर ये बाहर आ गया, एक पेयर ये बाहर आ गया। ठीक है, तो दो पेयर बाहर आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 5 3 ज़ा 15, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। देयरफॉर एरिया हमारा कितना आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है।